हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ अपना चल रहा है। 3 पार्ट हो चुके हैं, 4th पार्ट तो अपने शुरू करेंगे। यहाँ से पढ़ना पेज नंबर 8 के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थिंक टैंक से। थिंक टैंक स्टॉप ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। थिंक टैंक बोलता है रुको, एक शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। वो कहता है अंतरिक्ष के लोगों, हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए विटामिन्स दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। और वो कहता है तुरंत उन्हें लो और उसके बाद इस सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। और वो उन्हें कहता है कि इस कूट भाषा का अर्थ धीमे धीमे तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। ओमेगा बोलती है इट शैल बी डन सर। वो कहती है श्रीमान जी ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन्स। वो कहता है विटामिन्स को हटाओ। क्रू टैक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेड्स। तो यानी कि थिंक टैंक उन्हें साथ साथ आदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि विटामिन्स को हटाओ, यानी कि उन्हें प्रदर्शित करो, निकालो। तो क्रू टैक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेड्स। और क्रू मिस होता है दल। वो अंतरिक्ष का दल अपने बेड में लगे हुए बॉक्स में से विटामिन्स को लेता है। प्रेजेंट विटामिन्स। और उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है कि उन विटामिन्स को पेश करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। स्टिफली होता है रूखेपन से और औपचारिकता के साथ। वे रूखेपन से और औपचारिकता के साथ विटामिन्स को अपने सामने पकड़ते हैं। थिंक टैंक उन्हें आदेश देता है स्वेलो विटामिन्स। विटामिन्स को निगलो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प सिमिल्टेनियसली। वे पॉप का मतलब होता है रखना। वे विटामिन्स को अपने मुंहों के अंदर रखते हैं और साथ साथ यानी कि सभी एक साथ निकल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, देयर हेड्स शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स। वे अपनी आँखों को फाड़ कर देखते हैं। ओपन देयर आइज वाइड यानी कि अपनी आँखों को विस्तृत खोलते हैं, फाड़ के देखते हैं। देयर हेड शेक्स और अपने सिर को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स और वे अपने हाथों को अपने माथों पर रखते हैं। आगे थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, अति उत्तम। नाउ डिसाइफर दैट कोड। और वो कहता है अब उस कोड लेखन को पढ़ो, उसका अर्थ स्पष्ट करो। ऑल सभी एक साथ। इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा श्रीमान। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेज। वे आंखें फाड़ कर पेजों को पलटते हैं। फ्रॉन त्योरियाँ चढ़ाना होता है, यानी कि अपने मोहें तान कर। वे मोहें तान कर पन्नों को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली प्रसन्नता के साथ। हा हा। आयोटा प्रसन्नता के साथ। ओहो। ओ ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर हंसी से फूटते हुए, यानी कि ठहाके लगाकर हंसते हुए। और ठहाके लगाकर कैसे हंसते हैं आप सभी जानते हैं। हा हा हा। थिंक टैंक व्हाट डज इट से। थिंक टैंक क्या कहता है? व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, शीघ्रता से मुझे इसे बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा। ओमेगा इस कोड लेखन को हमारी भाषा में समझाओ। ट्रांसक्राइब का होता है कोई भी लिखित लैंग्वेज है उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर रूपांतरित करना, चेंज करना, बदलना,
ट्रांसलेट करना उसको। ओमेगा, यस सर, वो कहती है हाँ श्रीमान जी। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, वो बहुत गंभीरता के साथ इसे पढ़ती है। और क्या पढ़ती है आगे? मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, वो कहती है मालकिन मेरी धोखा ही धोखा है या उल्टी है। वो क्या कहती है? मालकिन मेरी उल्टी है, इसके बिल्कुल विपरीत है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा बगीचा कैसे उगता है? विद कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, और वो कहती है इसमें लिखा हुआ है कि शंख और चांदी की घंटियाँ। सिल्वर मीन्स चांदी, बेल्स मीन्स घंटियाँ, कोकल सेल मीन्स शंख। कोकल मीन्स वैसे होता है घोंगा, सेल मीन्स होता है कवच, घोंगे का कवच जिसको अपने शंख बोलते हैं। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, और वो कहती है कि सुंदर नौकरानियाँ सभी एक पंक्ति में। यानी कि ओमेगा जो एक नर्सरी की राइम है उस मदर गूज की बुक में, उसको पढ़ते हुए थिंक टैंक को बताती है। और वो कहती है कि इसमें लिखा हुआ है कि मालकिन मेरी बिल्कुल उल्टी है। आपका बगीचा कैसे उगता है जिसमें बगीचे के अंदर शंख और चांदी की घंटियाँ और साथ में सुंदर नौकरानियाँ सभी एक पंक्ति में है। हा, इमेजिन दैट, वो कहता है कि इसकी कल्पना करो। प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, और वो कहता है सुंदर नौकरानियाँ बगीचे में उग रही है। थिंक टैंक अलार्म चौंक कर स्टॉप, वो कहता है रुको। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, वो कहता है कि यह समय इसे हल्के में लेने का नहीं है। लेविटी हल्के में लेना। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, और वो कहता है क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, और वो बताता है कि पृथ्वीवासियों ने ये पता लगा लिया है कि किस तरह से कृषि और खनन को जोड़ा जाता है। वो कहता है इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही पोएम पढ़ के वो बताती है ओमेगा, तो जिसमें कि चांदी की घंटियाँ, सुंदर नौकरानियाँ, बगीचे के अंदर शंख, तो वो कहता है कि पृथ्वीवासी इस चीज़ का पता लगा चुके हैं कि किस तरह से कृषि और खनन को जोड़ा जाता है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, और वो कहता है कि वे चांदी जैसी दुर्लभ धातुओं की फसल भी वास्तव में उगा सकते हैं। एंड कोकल सेल्स, और वो कहता है साथ ही साथ शंख की भी। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन प्लेट, और उसके बाद में वो कहता है कि वे उच्च विस्फोटक भी उगा सकते हैं। और उसके बाद में नूडल को संबोधित करते हुए कहता है नूडल हमारे आक्रमण दल से संपर्क साधो। आगे नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो कहता है नूडल क्या कहता है? नूडल कहता है कि हमारा आक्रमण दल है वो नीचे जाकर पृथ्वी को कब्जे में लेने के लिए तैयार है श्रीमान। थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, और वो कहता है उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमारे पास नई सूचना आई है। और आयोटा ट्रांसक्राइब, और उसके बाद में वो आयोटा का संबोधित करते हुए कहता है कि आप भी उस कूट लेखन को स्पष्ट करो। आयोटा यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह भी बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ती है। और क्या पढ़ती है? उस नर्सरी की राइम को। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और वो कहती है हे धोखा ही धोखा है, बिल्ली और फालतू की बातें, फिडल व्यर्थ की बातें। गाय है वो चंद्रमा पर कूद गई और छोटा कुत्ता इसे या इस खेल को देखकर हंसा, और प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग गई। यानी कि जो पढ़ने के लिए एक राइम थी उसका अर्थ आयोटा ने क्या लिया।
ओ लाफिंग, वो हंसते हुए, द डिश रैन अवे विद द स्पून, वो कहता है कि प्लेट चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक, सीच लाफ्टर, वो कहता है हंसना बंद करो। डेसिस्ट, रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये और अधिक जोखिम भरा हुआ है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, और वो कहता है कि पृथ्वीवासी सभ्यता के एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, और वो क्या कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत, संस्कृति और अंतरिक्ष तकनीक के बारे में सिखा दिया है। इवन देयर डॉग हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो कहता है कि यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी हंसी मजाक को समझते हैं, हंसी मजाक का भाव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था ना इस खेल को देखकर कुत्ता है वो हंसा, तो वो कहता है यहाँ तक उनके कुत्ते भी हंसी मजाक के सेंस रखते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियन ऑफ काउज, और वो कहता है क्यों इसी क्षण वे हो सकता है कि मिलियन ऑफ काउज यानी कि उन मिलियन गायों के द्वारा अंतर्ग्रहीय आक्रमण करने जा रहे हो। और वो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वे मिलियंस गायों को लेकर एक अंतर्ग्रहीय आक्रमण करने जा रहे हो। मिलियन पता ही होगा, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, और वो कहता है कि आक्रमण दल को सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे, ऊब प्रेस्क्राइब द नेक्स्ट कोड, और उसके बाद में वो ऊब को संबोधित करते हुए कहता है कि आज कोई आक्रमण नहीं होगा, और आगे के कूट लेखन को स्पष्ट करो। ऊब, यस सर, हाँ श्रीमान, रीडिंग पढ़ते हुए, और वो क्या पढ़ता है? हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. उसको वो आगे कहता है कि हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठा हुआ था। हम्प्टी डम्प्टी है वो बहुत ज़ोर से गिरा। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी मिलकर भी हम्प्टी डम्प्टी को एक बार फिर से नहीं जोड़ सके। ओह लुक सर, अरे देखो श्रीमान, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की एक तस्वीर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, और वो कहता है क्यों श्रीमान जी, वह ऐसा दिखता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवार्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, वह हम्प्टी डम्प्टी की उस विशाल तस्वीर को थिंक टैंक और श्रोतागण के सामने घुमाता है, प्रदर्शित करता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, थिंक टैंक अपने सिर को पकड़े हुए चीखता है। इट्स मी, यह मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और वो कहता है यह मेरा महान शक्तिशाली गुब्बारे जैसा दिमाग है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, और वो कहता है कि पृथ्वीवासी मुझे देख चुके हैं। एंड दे आर आफ्टर मी, और वे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, दैट मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। हेड ए ग्रेट फॉल, वो कहता है कि बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि वे मंगल, केंद्र नियंत्रण और मुझे पकड़ना चाहते हैं या मुझे पकड़ने की योजना है। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, यह मंगल ग्रह पर एक आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और नूडल को आदेश देता है और कहता है कि नूडल मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। स्पेस कैप्सूल, अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, और वो कहता है कि मुझे बिना किसी देरी के बचकर निकल जाना चाहिए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और साथ में ही वो अंतरिक्ष के लोगों को आदेश देता है, और वो क्या कहता है, सलाह देता है कि अंतरिक्ष के लोगों तुम्हें भी इसी समय पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। बट
बी श्योर टू, आगे वो कहता है परंतु यह भी सुनिश्चित करना। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, और वो कहता है परंतु यह भी सुनिश्चित करना कि तुम्हारे वहाँ भ्रमण के सभी चिन्ह हटा देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नोज, पृथ्वीवासी ये नहीं जान पाए कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ओ रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, ओमेगा आयोटा और उप दौड़ते हुए अपनी पुस्तकों को वापस खानों में रखते हैं। सेल्फ का प्लूरल है, सेल्फ होती है ताक, अलमारी के अंदर जो खाने बने होते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, उसके बाद में नूडल पूछता है हम कहाँ जाएंगे श्रीमान। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, वो कहता है कि हम मंगल ग्रह से 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, और वो कहता है कि आक्रमण दल को आदेश दो कि वे संपूर्ण मंगल ग्रह को खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे, और वो कहता है कि हम यहाँ से सैकड़ों मिलियन मील दूर अल्फा सेंटोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओमेगा आयोटा एंड ऊ रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, ओमेगा आयोटा और ऊ दाईं तरफ भागते हैं जबकि नूडल थिंक टैंक की सहायता में बाईं तरफ भागने में सहायता करता है। एंड द कर्टन क्लोजेज, और पर्दा है वो गिर जाता है, यानी कि ओमेगा आयोटा और ऊ दाईं तरफ से भागते हैं मंच के, जबकि नूडल है वो थिंक टैंक को भागने के लिए बाईं तरफ से सहायता करता है और पर्दा गिरता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन ब्राइट, मुख्य प्रकाश बिंदु एक बार फिर से हिस्टोरियन पर पड़ता है, इतिहासकार पर पड़ता है। हिस्टोरियन इतिहासकार, चैकलिंग दबी हंसी हंसते हुए, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ मिस्ट्री टाइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्सन इन्वेजन। इतिहासकार बताती है तभी हंसते हुए कि इस तरह से कैसे एक धूल से भरी हुई नर्सरी की राइम की बुक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह वासियों के आक्रमण से बचा दिया। एज यू ऑल नो, in the 25th century, 500 years after all this happened, we earthling resumed contact with Mars, और वो कहती है जैसा कि तुम सभी जानते हो 25वीं सेंचुरी जो कि इस घटना के 500 वर्षों के बाद घटित हुई, हम सभी पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सन्स, और यहाँ तक कि हम मंगल ग्रहवासियों के साथ बहुत अधिक मित्रवत बने। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्सन, उस समय तक महान और शक्तिशाली थिंक टैंक के स्थान एक बहुत ही चतुर मंगल ग्रहवासी ने लिया। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति नूडल था। ओ यस, वी टॉट द मार्सन्स द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक्स, अरे हाँ, हमने मंगल ग्रह वासियों को सैंडविच और पुस्तकों के बीच अंतर सिखाया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू एंड वी इस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और वो कहती है कि हमने उन्हें सिखाया कि कैसे पढ़ा जाता है, और हमने उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोली के अंदर एक आदर्श पुस्तकालय भी स्थापित किया। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्सन्स कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, परंतु जैसा कि तुम आशा कर सकते हैं हो, वहाँ पर अभी भी एक पुस्तक है
जिसे मंगल ग्रहवासी कभी भी अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। यू हैव गेस्ड इट, तुमने इसका सही अनुमान लगा लिया होगा, मदर गूज, और वो बुक है मदर गूज। मदर गूज की वह राइम बुक जिसमें मंगल ग्रहवासियों ने राइम का गलत अर्थ लिया और उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण करने की अपनी योजना को त्याग दिया, तो उस पुस्तक को वो कभी भी पढ़ने के लिए अपने साथ नहीं ले गए। शी बॉज एंड एग्जिट राइट्स, वह झुकती है और दाईं तरफ से चली जाती है, और पर्दा है वो गिरता है। तो अपने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरह से एक धूल जमी हुई पुस्तक ने, नर्सरी की राइमिंग बुक ने पृथ्वीवासियों को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। आशा करता हूँ लेसन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।